हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी पे बेस्ड है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे आप मई 25 के लिए अपेयर होंगे, सितंबर 25 या जैन 2026 के लिए, बट ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे तो 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्लस आप मुझे दुआएं चार दे के जाएंगे, क्योंकि मैं ये जो स्ट्रेटजी जो आपसे रिवील करने वाली हूँ, ये स्ट्रैटेजी मैं बहुत टाइम से अपने मतलब के साथ कर रही हूँ और मुझे बहुत हेल्पफुल होती है। मतलब इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर माय एजुकेशन एंड एनी काइंड ऑफ नॉलेज। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो मैं आपको लाइव डेमो दूँगी उस चीज़ का। तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने टैब में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है कि जिससे आपको पूरी फुल पिक्चर की क्लैरिटी हो। नाउ मैं ओपन करना चाहती हूँ ChatGPT. Hey, I am giving you one PDF. You have to explain me one by one question of that, including the answer of ICI of Advanced Accounting. It is a paper for May 24, and you will explain me from question number 1. Okay? Of course, I'd be happy to help explain each question from the PDF. Let's start with question number 1. Can you talk Please to me share in the... English? Can you talk to me in Hindi? बिल्कुल, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का टेक्स्ट भेजिए, फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। Okay, I am giving you PDF. From that you will extract all the question and answer, and you will verify with the suggested answer, then you will reply me. Okay? मुझे PDF फाइल डायरेक्टली नहीं मिल सकती, लेकिन आप क्वेश्चन यहाँ टाइप कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन का टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन और ICAI के सजेस्टेड आंसर के साथ कंपेयर करके समझाऊंगा। Okay, let's go. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन टाइप करके भेजिए। मैं Okay. उसका एक्सप्लेनेशन... ग्रेट, जब आप... ठीक है, चलिए कोई सा ये जो मैंने डाउनलोड किया है ये PDF में से मैं कोई सा भी भेज देती हूँ। आई डोंट नो ये कब का था, मैंने भेज दिया। जैन में सितंबर किसी का था ये। तो इन्होंने अब ये इनकी टाइपिंग स्टार्ट हो गई। अब मैं बोलूँगी कि मुझे समझा दो ये। Now, did you have you get that question? आपको क्वेश्चन मिल गया? ओ सॉरी, आपको क्वेश्चन मिल गया? मैंने म्यूट कर दिया। Yes, I got the question. I just explained the solution. Let me know if you want any part clarified. I want to know that each concept behind this question, as I am not aware of that chapter, which chapter it belongs to, and also the calculation concept. How should I remember these kind of calculations? This question is based on AS2, Valuation of Inventories, and AS10, Property, Plant, and Equipment. It primarily tests your understanding of inventory valuation, cost determination, and capitalization. Please wait a minute. Please listen to me. Wait a minute. Valuation of inventories and fixed assets. I have to record it in this tab also, because आपको आवाज़ समझ में नहीं आ पा रही होगी। 1. AS2, Valuation of Inventory. Please explain me in Hindi, मतलब the version of Hindi and English. Please explain me that question in Hindi plus English, because I should get easy explanation, and also explain the keyword of this question also. ये सवाल AS2 Valuation of Inventories और AS10 Property Plant and Equipment से लिया गया है। इसमें 3 मेन कैलकुलेशंस हैं। 1. रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन, स्टॉक को कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनएमए से जो कम हो उस पर वैल्यू किया जाता है। 2. फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन, टोटल कॉस्ट रॉ मटेरियल लेबर्स ओवरहेड्स निकालकर उसे NRV से कंपेयर करना होता है। 3. बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट, लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा या P&L में जाएगा
ये डिपेंड करता है कि पैसा कहाँ यूज़ हुआ है। स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। की 1, closing stock of raw material X AS2 by its inventories. Concept raw material का valuation, cost या NRV जो कम हो उस पर होता है. Keywords cost price per unit equal 1 to 25 minus NRV per unit. सो नाउ आई एम होल्डिंग दिस थिंग बिकॉज ये बोलते रहेंगे समझाते रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं ये चीज़ समझ चुकी हूँ इनसे और मैं मतलब वेरीफाई कर दूँ। अगर आप इनको क्वेश्चन आंसर दोनों दो ना तो ये कन्फ्यूजन में नहीं आता। अदरवाइज मे भी कन्फ्यूजन में आ सकते हैं कभी कभी कोई क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं। आई थिंक मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आप ले सकते हो इससे। कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ में हो, अगर आपको किसी चीज़ में किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, अगर किसी क्वेश्चन के आपको कीवर्ड्स जानने हैं तो आप इनको वो क्वेश्चन दो ChatGPT को, बोलो प्लीज़ समराइज़ द कीवर्ड ऑफ ICAI, देन इट विल समराइज एंड आप उसको फिर बोलोगे कि मुझे ऐसे वे में समझाओ कि मुझे याद रह जाए एग्ज़ाम के लिए। तो आपको एज एन स्टोरी टेलिंग में आपको समझा देता है ChatGPT। तो ये सब चीज़ें जैसे कि लॉ वगैरह पढ़ने में मुझे बहुत हेल्प हुई, प्रोविज़न वगैरह याद करने में। अब वो सब मैंने किससे क्या क्या चीज़ें करी हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, बट इट इज़ जस्ट एन इंट्रो वीडियो कि आपके लिए आसपास आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप जहाँ से अपनी फुल एजुकेशन ले सकूँ किसी भी जगह से। ChatGPT इज़ अ फ्री ऐप, यू कैन यूज़ एनी वेयर एल्स। तो आप कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आप यूज़ करो आज सब, और मुझे प्लीज़ रिव्यू दो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि बहुत सारे लोग हज़ारों में मेरी कुछ वीडियो गई हैं बट सब्सक्राइबर्स इतने नहीं आए हैं। तो मुझे सब्सक्राइबर भी चाहिए, मुझे अपनी फैमिली भी चाहिए। तो यू ऑल्सो हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू रियली फील कि ये थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी आपको वीडियो, तो प्लीज़ ये चीज़ करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।